हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या और वर्ग समीकरण कहते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के रूप में लिखी जाती है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से, यानी z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ये है रियल पार्ट, इसको बोलते हैं। और ये चूँकि आयोटा से डिनोट है, आयोटा के साथ लिखा हुआ है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। और इस आई को आयोटा बोलते हैं। और इसको डिनोट कर रियल पार्ट को आर ई ऑफ जेड से डिनोट करते हैं, और इसको से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इस आयोटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है रूट में -1। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, जैसे एक क्वेश्चन है 2 + i5 z इक्वल टू, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा 2 और इमेजिनरी पार्ट 5। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट। जैसे मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 और z2। z1 इक्वल टू हमने माना a + ib और z2 इक्वल टू c + id। तो अगर ये मान लेते हैं कि a c के बराबर है, यानी a इक्वल टू c, और b d के बराबर है, तो z1 इक्वल टू z2, यानी दोनों सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के बराबर होंगे। एक देखिए एग्जाम्पल, 4x + i 3x - y इक्वल टू 3 + i - 6। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चूँकि ये दोनों बराबर दिए गए हैं, यानी z1 इक्वल टू z2 दिया गया है, तो हम दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे, यानी दोनों पक्षों में कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। रियल पार्ट के बराबर होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है ना a इक्वल टू c, तो रियल पार्ट के बराबर 4x इक्वल टू 3, तो x बराबर कितना आएगा 3/4। और इमेजिनरी पार्ट के बराबर 3x - y इक्वल टू -6। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई थी 3/4 - y इक्वल टू -6, -y इक्वल टू -6 - 9/4 बराबर 4। 24 - 9 -33/4। ये तो -y की वैल्यू है ना, y इक्वल टू 33/4, और x की वैल्यू क्या निकल के आई है 3/4। ये आंसर हो गया। अब देखिए पावर ऑफ आयोटा। आयोटा इक्वल टू क्या होता है -√1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, i³ दोनों तरफ i का गुणा होगा, तो i³ इक्वल टू -i4 इक्वल टू 1।
आई की पावर 4n, यानी कि अगर ये 4 किसी भी संख्या का मल्टीपल में है, जैसे मान लीजिए आई की पावर 20 है, तो आई पावर अगर ऐसे लिखा है तो भी इसका मान 1 ही होगा। और आई की पावर 4n+1 है तो इसका मान आई होगा। जैसे 21 है तो आई इक्वल टू 4, ये इसका मान क्या होगा, आई। आई की पावर 4n+2 का मान -1 होता है। और आयोटा की लगातार 4 घातों का योग 0 होता है। आई की पावर n प्लस आई की पावर n+1 प्लस आई की पावर n+2 प्लस आई की पावर n+3 इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू -1/i। इसका हम एक क्वेश्चन करके बताते हैं। 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस 1/i की पावर 4, इसको ऐसे ही लिखा रहने दें। 1 प्लस आई की पावर 4, 1 जैसे देखिए इसमें दिया गया है ना आई इक्वल टू -1/i, तो 1/i का मान क्या हो जाएगा, माइनस का आई पावर 4। एक ब्रैकेट में a+b है, एक ब्रैकेट में a-b, चूँकि a² - b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a+b, एक ब्रैकेट में a-b। तो ये a+b a-b के फॉर्म में लिखा है तो इसको इस रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 - i², i² का मान माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। ये आंसर हो गया। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम अलजेब्रा बताएंगे, यानी समिश्र संख्या की बीजगणित, समिश्र संख्याओं का योग, यानी एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको दिखाने के लिए हम 2 नंबर लेंगे, Z1 और Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और Z1 इक्वल टू लिया x1 प्लस i y1 और Z2 इक्वल टू x2 प्लस i y2। हमको एडिशन चाहिए Z1 प्लस Z2। यहाँ पर Z1 की वैल्यू x1 प्लस i y1 प्लस x2 प्लस i y2। अब रियल पार्ट यानी x1 x2 एक तरफ लिख लेते हैं, प्लस इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। अब आयोटा को बाहर निकाल लेंगे। देखिए तो x1 प्लस x2 क्या है, इसका रियल पार्ट है, तो इसको रियल और इमेजिनरी अलग अलग करके दिखा देते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू x1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, और इमेजिनरी पार्ट अब दिखा देते हैं Z1 और Z2 का। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए इस एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम बता देते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है सबसे पहली कम्यूटेटिव लॉ, यानी इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ये क्या होता है, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है एसोसिएटिव लॉ। यानी साहचर्य नियम। ये होता है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2
प्लस Z3। अगला नंबर होता है आइडेंटिटी ला, आइडेंटिटी ला यानी योगात्मक तत्समक का नियम। ये देखिए क्या होता है, z प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस z। जहाँ 0 क्या है, 0 है, 0 प्लस आयोटा 0, ये होता है। ठीक है, अगला देखिए एग्जाम्पल, इसको द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z एंड imaginary part of z in z is equal to 3 7 plus 7i plus i 7 plus 7i। यानी हमें इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम या योग चाहिए। सबसे पहले इस z को सॉल्व करेंगे। तीन का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, 21 प्लस 21i। अब इस i का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 7i प्लस 7i स्क्वायर। इसको 21 ऐसे ही लिखा रहने दे, 21 में 7i जुड़ जाएगा तो आएगा 28i। इसका मान i स्क्वायर का मान -1 होता है तो जाएगा -7। 21 में 7 चला जाएगा तो आएगा 14 प्लस 28i। अब हमको चाहिए इनके स्क्वायर का सम, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ 14 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 और 28 का स्क्वायर 740, इनका सम 9 एंड ये आंसर हो गया। अगला आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सम्मिश्र संख्या का घटाव। दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 लेंगे, जैसे पहले लिया था तो Z1 बराबर x1 प्लस i1 माना, और Z2 लिया, Z2 बराबर x2 प्लस y2। इसका हमको चाहिए सब्ट्रैक्शन Z1 और Z2 का, तो क्या होगा Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, पहले Z1 की वैल्यू रखेंगे फिर Z2 की। देखिए पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, x1 माइनस x2 प्लस i बाहर, y1 माइनस y2। अब इसका रियल पार्ट दिखा देते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या है, x1 माइनस x2 है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। और इसका इमेजिनरी पार्ट दिखा देते हैं, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। देखिए इसका एग्जांपल देते हैं। द वैल्यू ऑफ, यानी इस क्वेश्चन का मान निकालना है, 1/3 प्लस i 7/3 प्लस 4 प्लस i 1/3 माइनस बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए जो रियल पार्ट है उसको एक साथ और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ। रियल पार्ट लिख लिया, एक ब्रैकेट में 4 + 1/3। अब इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस का 4/3 माइनस का आयोटा इक्वल टू, अब देखिए क्या है, 12 आ गया, इससे इसमें भाग गया 1 आ गया, आयोटा बाहर, 7/3 1/3 जोड़ के 8/3 प्लस का 4/3 माइनस का, ये हो गया 13/3 प्लस का 4/3, यानी इसके साथ जुड़ जाएगा और आयोटा बाहर, ये इमेजिनरी पार्ट इसके साथ 8/3 माइनस का 1, 13 में 4 जुड़ जाएगा 17/3 प्लस आयोटा बाहर 8 - 3/3 इक्वल टू 17/3 प्लस I 5/3। तो रियल पार्ट क्या आया 17/3, इमेजिनरी पार्ट 5/3। तो रियल पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 17/3 और इमेजिनरी पार्ट, ये आंसर हो गया। अगला आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का गुणा। इसमें भी Z1 और Z2 लिया, और इसका हमको गुणा चाहिए ना, यानी तो क्या करेंगे Z1 × Z2, x1 + I/y1 to x2 + I/y2। अब इनका इसमें गुणा करा के आगे सॉल्व, x1 का x2 से गुणा हो गया, x1 × x2 + I/y1 x2 + I/y2 x1 प्लस I/y1 I/y2 का गुणा हो गया तो क्या आया I² y1 y2। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा ना, तो इसको इधर लिख लेंगे x1 × x2 माइनस y1 × y2 प्लस आयोटा को बाहर करते हैं, y1 x2 + y2 x1। ये है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो क्या होगा Z1 × Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1, यानी x1 × x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, y2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा, फिर y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ y2 Z2 और रियल पार्ट ऑफ Z1। ये आ गया। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, विनिमय नियम, इसमें क्या होता है Z1 × Z2 इक्वल टू Z2 × Z1। इफ यदि इनका मान 1 के बराबर है, यानी Z1 × Z2 इक्वल टू Z2 × Z1 1 है, तो Z1 और Z2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे। Z1 and Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है।
अब उसके बाद इसी में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में को हिंदी में वितरण नियम कहते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये नंबर डाल देते हैं। होता है Z1 ब्रैकेट में Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। अगला आता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Z2 प्लस Z3 इंटू Z1, तो क्या होगा Z2 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z1। देखिए इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं। इफ़ Z इज इक्वल टू 4 माइनस 3i, तो इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। देन फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिंबल क्या होता है, Z डैश, ये निकालना है। ठीक है, Z डैश इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन Z की वैल्यू 4 माइनस 3, 1 अपॉन 4 माइनस 3i। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 3i, ऊपर 4 प्लस 3i हो जाएगा, ऊपर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3 9i का स्क्वायर, 4 प्लस 3i, ये हो जाएगा 16, i का स्क्वायर -1 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 16 प्लस 9 4 प्लस 3i इक्वल टू अपॉन 25। तो इसका रियल पार्ट क्या आया, 4 अपॉन 25। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 4 अपॉन आएगा। अगला आता है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का भाग। प्लस i1 एंड Z2 इक्वल टू x2 प्लस i2। तो डिवाइड निकालना है तो Z1 अपॉन Z2, तो x1 प्लस i1, x2 प्लस i2। अब नीचे से आयोटा हटाने के लिए माइनस x2 माइनस i2 से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे। देखिए क्या आएगा, x1 x2 प्लस i1 x2 माइनस इसके साथ i2 x1, इसके साथ माइनस i स्क्वायर y2 y1, ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y2 स्क्वायर। ठीक है, x1 x2 i कॉमन ले लेंगे, y1 x2 माइनस y2 x1 माइनस i स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस जुड़ के प्लस हो जाएगा। इसका स्क्वायर -1 आएगा, ये माइनस इसके साथ गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ। यही आंसर हो जाएगा। कहते हैं इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड Z2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो Z1 अपॉन
Z2 का मान निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 अपॉन Z2। देखिए Z1 अपॉन Z2 निकालना है, ऊपर Z1 का मान, नीचे Z2 का मान, और ऊपर इसको हटाने के लिए, आयोटा नीचे से हटाने के लिए 1 माइनस 2i से ऊपर नीचे गुणा। तो क्या आ जाएगा, 1 का इसमें गुणा हुआ 2 प्लस 3i, इसका इसमें माइनस का 4i, माइनस का 6i स्क्वायर, 1 माइनस 4i स्क्वायर, माइनस का 6, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर का मान माइनस का 1, माइनस के 6 से गुणा हो जाएगा तो प्लस का 6, फिर माइनस का i, 1 जाएगा प्लस का 4, 8 माइनस i 5। आंसर क्या आएगा, 8/5 माइनस का 1/5, ये आंसर।